प्रोफेसर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं संविधान खतरे में नहीं। कहां संविधान खतरे में है? लोगों को तो मालूम है ना संविधान खतरे में है। संविधान को वेंटिलेटर पर अंतिम सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन जरा सी आपने ताकत दिया है। अभी थोड़ी ताकत दिया है, पूरी ताकत नहीं दिया है। और जरा सा भी ताकत पर मोदी हिल गए। आज भी जबान बंद है। कल राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले लोगों की जबान क्या है? बंद है। आपकी थोड़ी सी ताकत पर जब पूरी ताकत लगा दोगे तब क्या होगा? प्रोफेसर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं संविधान खतरे में नहीं है। कहां संविधान खतरे में है? आप लोगों को तो मालूम है ना संविधान खतरे में है। कितने लोगों को मालूम है? हाथ उठाने से काम चल जाएगा। अगर आप लोगों ने हाथ उठाया है, ऐसे गांव में चले जाना और गांव में भी हाथ उठवा लेना। जब गांव में आप हाथ उठवा लोगे तब ये बात मानी जाएगी कि हाँ संविधान खतरे में। वेंटिलेटर पर बैठा दिया है, लिटा दिया है। संविधान को वेंटिलेटर पर अंतिम सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन जरा सी आपने ताकत दिया है। अभी थोड़ी ताकत दिया है, पूरी ताकत नहीं दिया है। और जरा सा भी ताकत पर मोदी हिल गए। आज भी जबान बंद है। कल राहुल गांधी को पप्पू कहने वाले लोगों की जबान क्या है? बंद है। आपकी थोड़ी सी ताकत पर और जब पूरी ताकत लगा दोगे तब क्या होगा? ये कहीं दिखाई देंगे? दिखाई ताकत लगाओगे ना? पूरी तरह से ताकत लगाओगे? एक बार मैं कथानक बता दूं आपको। महात्मा बुद्ध जी अपने घर से निकले। घर से निकलने के बाद रास्ते में जा रहे थे। गर्मी का महीना था, लू चल रही थी, बहुत प्यासे थे। जाते जाते एक बूढ़ी महिला कुएं से पानी निकाल रही थी रस्सी से। उन्होंने कहा कि मां मुझे पानी पिला दो। उस बूढ़ी मां ने कहा बेटा मेरे हाथ से दिया हुआ पानी पी लोगे? तो महात्मा बुद्ध जी अचंभित रह गए। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि मां मैं आपसे पानी मांग रहा हूं, मैं आपकी जाति नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पानी चाहिए। मतलब उस महिला में इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी कि अगर वो किसी को पानी दे दे तो उसके हाथ का पानी नहीं पीते थे लोग। तो महात्मा बुद्ध जी थे। और महात्मा बुद्ध पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया। और उस दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले अभी बाबा साहब के जन्म इतिहास के बारे में प्रोफेसर साहब ने बताया। बाबा साहब अंबेडकर जी तो पढ़ाने लिखाने वाले कौन थे जानते हैं आप लोग? बताओ। साहू जी महाराज, साहू जी महाराज जी, छत्रपति साहू जी महाराज जी, कोल्हापुर नरेश, 26 जुलाई 1902 को, तारीख नोट कर लीजिएगा। तब
प्रोफेसर साहब वाली तारीख नोट किया है कि नहीं जो बताए थे? आप भूल जाओगे घर जाओगे तो उसका लिटरेचर ले लेना। 26 जुलाई 1902 को उन्होंने अपने राज्य में कोल्हापुर में 50% आरक्षण दिया था। आरक्षण देने के बाद इतनी गालियां खाई, लेकिन वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे और बाबा साहब अंबेडकर को विदेश में पढ़ने के लिए खजाना खोल दिया। और वही 50% का आरक्षण, वही तमाम सारी व्यवस्थाएं बाबा साहब ने ले आकर के भारतीय संविधान में दर्ज कर दिया। उसी तारीख को 26 नवंबर को आपने देखा होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संविधान मान स्तंभ, मालूम हो गया है कि नहीं? अभी हमारे कुछ साथियों को नहीं मालूम है, क्योंकि मेन ब्रांच वाले जो समाजवादी हैं, अभी हो सकता है आप लोगों को न बताया। मालूम है ना? अभी पूरे प्रदेश में जिला कार्यालयों पर ये स्तंभ, संविधान मान स्तंभ, संविधान का मान स्तंभ सब डिक्टेट कर लेना, स्थापित किए हैं। 26 तारीख को पहले लखनऊ में कार्यालय पर मीटिंग बड़ी हुई, संदेश गया और पूरे जनपद के जिला मुख्यालयों पर इसे स्थापित करने का काम 15 अगस्त तक चलेगा। कब तक चलेगा?